क्राउन सामान्य ज्ञान, क्या है इस पुस्तक की खासियत और क्या है इसका पढ़ने का तरीका। तो एक संपूर्ण जानकारी एक क्राउन बुक के लिए मिलेगी आपको इस वीडियो में। जरा आप ही लोग सोचिए कि अगर इस पुस्तक में खासियत नहीं होती तो फिर क्यों ये बहुत सारे स्टूडेंट के रूम में आपको पढ़ा मिल जाएगा। तो इसको पढ़ने से पहले इसका पढ़ने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। जो तरीका बताएंगे आपको इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और अगर मेरे बताए गए तरीकों को आप फॉलो करते हैं, अगर वो करते हैं जो हम बताते हैं, तो 100% नहीं 110% ये गारंटी है कि ये बुक आप लोग को याद होने लगेगी और इस बुक को पढ़ने में आप लोग का रुचि बहुत ही बेहतरीन जगने लगेगा। तो चलिए पूरे वीडियो को देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और आज भी हम बात करेंगे का स्पेशल वीडियो पे। वो स्पेशल वीडियो होगा सामान्य ज्ञान तथा सामान्य विज्ञान से संबंधित, किसी भी बुक से संबंधित। ये क्राउन का बुक है लेकिन किसी भी बुक से संबंधित, कि सब बुक का शैली अपना अपना होता है लिखने का। मतलब कि अगर क्राउन का बुक है तो इसका एक अपना शैली होगा। मतलब वही इतिहास के क्वेश्चन, वही इतिहास के पॉइंट, वही इतिहास के टॉपिक इसमें अलग तरीके से लिखे गए हैं। और वही इतिहास दूसरे अगर पब्लिकेशन का आप पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा सा अलग लिखा गया है। भाषा को चेंज किया जाता है, लिखने का तरीका को चेंज किया जाता है, मतलब जिससे कि आसान हो जाए। यार थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं आप लोग की गलती पर। मतलब क्या क्या आप लोग गलती करते हैं जब आप इस बुक को पढ़ते हैं, चाहे किसी भी बुक को आप पढ़ते हैं, तो आपसे गलती क्या होता है। सबसे पहला गलती होता है कि आप क्राउन के साथ साथ और भी कई बुक रखे रहते हैं जीके जीएस से संबंधित, वही कंफ्यूजन आप लोग को हो जाता है। रखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको साइड रखिए। कभी भी माना जाता है कि 10 किताब को पढ़ना अच्छा नहीं माना जाता है, एक किताब को 10 बार पढ़ना ज्यादा अच्छा माना जाता है। ये चीज को आप ध्यान रखिएगा। मतलब 10 किताब को आप एक एक बार पढ़ रहे हैं वो बेटर नहीं है। एक किताब को आप 10 बार पढ़िए, वो ज्यादा बेटर नहीं, बेस्ट है। ठीक है, वो काम आप करिएगा। अगर इस बुक को आप पढ़ते हैं तो और किसी बुक को साइड रखिए। क्या होता है ना कि आप गलती क्या करते हैं कि बुक को पढ़ते हैं, कभी हो सकता है संविधान इससे पढ़ लिए और समझ में आया कि भारत का भूगोल उससे पढ़ रहे हैं, दूसरा बुक से पढ़ रहे हैं, हम पॉलिटी इससे पढ़ रहे हैं, साइंस उससे पढ़ रहे हैं, तो कंफ्यूजन हो जाता है। आप लोग अगर नहीं समझ रहे हैं इस चीज को तो आप लोग ध्यान दीजिए। कभी भी किसी बुक को आप जब अच्छे से पढ़ते हैं, ये नहीं कि क्राउन का, और भी किसी बुक को आप अच्छे से पढ़ते हैं, इंग्लिश के बुक को आप अच्छे से पढ़ते हैं, तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे कोई पूछता है क्वेश्चन, तो आपको याद आता है कि ये चीज ना ये पेज के कॉर्नर में था, नीचे में था, ऊपर में था, ऐसे आपको याद आता है कि नहीं ये पेज में ये पेज नंबर था, इस तरह से याद आता है। तो वो कब आता है, जब आप उस बुक को डीप में पढ़े हैं, उस पेज पर ज्यादा समय दिए हैं, इसीलिए वो पेज आपको याद हो चुका है। उसी तरह से बुक पर आप ज्यादा देर तक समय दीजिएगा तो इस बुक का बहुत सारा मैक्सिमम पेजेज आपको याद हो जाएंगे और अच्छा लगेगा। आपको समझ में आया कि नहीं ये चीज तो यहां से पूछा गया, ये चीज यहां से पूछा गया, और सब बात याद हो जाएगा। और जो आपको बताया कि शैली अलग अलग होता है सब बुक का पढ़ने का, सब बुक का लिखने का, मतलब बताने का शैली अलग अलग होता है, तो वो चीज भी आपको समझ में आने लगेगा जब एक बुक पर आप ज्यादा समय दीजिएगा तब। ठीक है, तो अगर इस बुक को आप फॉलो करते हैं तो इसी को फॉलो करते रहिए। समझ में कम भी आए फिर भी इसी में लगे रहिए। थोड़ा दिन लगेगा लेकिन जब हो जाएगा तो काफी बेस्ट करते हैं और देखते हैं कि वो कौन सा तरीका है जिससे आप ये पूरा बुक को कवर कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीकों से। अगर आपका मेहनत अच्छा होगा तो ये बुक पर पकड़ आपका अच्छा हो जाएगा। वो चाहे आप बिगिनर्स हैं, चाहे आज से भी आप तैयारी शुरू कर रहे हैं या 4 साल से आप पढ़ भी रहे हैं, अगर नहीं सफलता मिली, अगर ये बुक नहीं याद हुआ है तो ये फार्मूला अप्लाई करके देखिए। जो फार्मूला है यहाँ पे माय 20 डेज फार्मूला, मतलब ये बहुत ही फेमस फार्मूला है मेरा। ये पहले भी हम बहुत लोगों पर अप्लाई कर चुके हैं, बहुत लोगों का रिप्लाई भी आया है कि हाँ ये फार्मूला आपका काम किया है, बहुत ही मजा आता है इसे पढ़ने में। तो चलिए इसको देखते हैं। और यहाँ पे आपको हम बता दें कि 4th एडिशन का यूज कर लीजिए, नया पैटर्न को ले लीजिए, बहुत ज्यादा डाटा। आपको करना क्या है कि आप में जो भी इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा, देखिए अब 2 तरह के लड़के होंगे। एक जो बिगिनर्स है, मतलब कुछ नहीं जानते हैं, जीके जीएस के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, वो कैसे पढ़ेंगे। एक होंगे जो मतलब कुछ कुछ जानते हैं जीके जीएस के बारे में, मतलब उतना अच्छा से पढ़े नहीं इसलिए याद नहीं है। तो दोनों के लिए सबसे बेस्ट रहेगा यहाँ आपको फोकस करना होगा कि यहाँ पे विषय सूची पर आपको ध्यान देना होगा। और विषय सूची काफी लंबा चौड़ा दिया गया है क्योंकि सभी सब्जेक्ट को इसमें ऐड किया गया है। तो इस चीज को यहाँ पे सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि आप किसी भी एक सब्जेक्ट को, जैसे हिस्ट्री को आप शुरू करते हैं, जैसे हम कहना चाहते हैं कि हिस्ट्री और पॉलिटी का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा होता है। ये पहले से भी देखा हुआ, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है, पॉलिटी थोड़ा सा इजी होता है, तो हार्ड और इजी का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा होता है। तो मेरा कहना है कि 20 दिन तक आपको मात्र हिस्ट्री और ज्योग्राफी ही, ये हिस्ट्री और पॉलिटी ही पढ़ना है। हिस्ट्री और पॉलिटी मतलब इतिहास और संविधान के कुछ भाग को पढ़ने हैं आपको, भारत का संविधान को पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे करना क्या, और किसी भी जो भी टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे विविध हो गया, खेलकूद, कंप्यूटर, ये सब आपको ध्यान नहीं देना है। इसलिए ध्यान नहीं देना है क्योंकि यहाँ पे आपको कवर करना है बुक को, सिर्फ दिखाना नहीं है कि हम बुक को पढ़ लिए, पूरा रिवाइज कर लिए। आप लोग सुनते होंगे बहुत सारे लोगों से कि हम 5 बार पढ़े हैं बुक को, लेकिन याद नहीं है। इसलिए याद नहीं है कि जहाँ तहाँ से पढ़े हैं, कभी ये पेज, कभी वो पेज, कभी वो पेज, कभी सीरियली नहीं पढ़े, कभी उसको नोट नहीं बनाए, कभी उसका आप रफ नहीं किए, उसको लिखने के बाद इसको रंगे कभी नहीं, कभी सीरियस ढंग से नहीं पढ़े। इसलिए 5 बार क्या 15 बार भी पढ़िएगा तो आपको कंफ्यूजन रहेगा। ऐसा नहीं है कि नॉलेज नहीं होता है। अगर आप पढ़ते हैं जहां तहां से, मतलब कि कोई भी पेज उठाए वहां से पढ़ रहे
गए, जैसे लोकसभा अध्यक्ष के बारे में है तो पढ़ लिए, फिर बंद कर दिए, कल पढ़ लिए राष्ट्रपति के बारे में, फिर पढ़ लिए निकट दृष्टि दोष के बारे में। तो नॉलेज होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन वो मतलब सिस्टमेटिक नॉलेज नहीं होता है। इसलिए जब वहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और ऑप्शन जब कंफ्यूज करने लगता है तो वहाँ पे आपका उत्तर जो है गलत हो जाता है, जानते हुए भी गलत होता है, इसलिए क्योंकि आप उसको सिस्टमेटिक नहीं पढ़े हैं। राष्ट्रपति के बाद आप निकट दृष्टि दोष पढ़े हैं तो कहाँ से हो पाएगा, क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, तो यही कंफ्यूजन होता है। उसको डायरेक्ट पढ़े। फिजिक्स पढ़िए तो कुछ दिन फिजिक्स में कम से कम रुकिए, क्या दिक्कत है, इतना जल्दीबाजी क्या है, कुछ दिन रुकिए, उसको कॉन्सेप्ट बनाइए, उसके बाद जाइए, उसका थोड़ा सा नोट। यहाँ पे जैसे गए और प्राचीन इतिहास को हम लोग शुरू किए तो पहले इस पेज में रहेंगे। हम प्राचीन भारतीय इतिहास ही पढ़ेंगे जब तक हमको समझ में नहीं आता है। इसमें चाहे 3 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, 5 दिन लगे, 6 दिन लगे, हम इसी में रहेंगे जब तक हमको समझ में नहीं आ जाता है। अगर समझ में ये आ गया तो इसका नोट बना लेंगे थोड़ा सा, अगर नहीं आया तो चलिए मन नहीं लग रहा है पढ़ने में तो हम थोड़ा सा पॉलिटी उठा लिए। 2 सब्जेक्ट को आपको 20 दिन तक पढ़ना है। आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करके देखिए, काफ़ी लाभ होगा आपको, बहुत लोगों को हुआ है इसलिए। और ये वीडियो पे कमेंट भी आप जरूर करिएगा, जब आपको लाभ हो जाएगा 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, तो कमेंट कर जरूर आइएगा इस वीडियो पे। याद रखिएगा इस फॉर्मूला को। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी खत्म नहीं हुआ आपसे, लेकिन अब छोड़िए, 20 दिन हो गया, अब उब गए होंगे आप पढ़ते पढ़ते। अब क्या करना है कि आपको ज्योग्राफी को लेना है, फिर यह साइंस का कोई टॉपिक, फिजिक्स को ले लिए, केमिस्ट्री को ले लिए, बायो को ले लिए। तो ये कम्बिनेशन आप समझ रहे हैं, ये रूल समझ रहे हैं आपकी कैसे पढ़ना है। बायो को ले लिए, फिजिक्स को ले लिए, केमिस्ट्री, किसी एक को ले लिए, उसके साथ साथ हम ज्योग्राफी को ले लिए, और इसको भी हम मात्र 20 दिन पढ़ेंगे। आधा ही कवर होगा, वो 20 दिन फिर आएगा कभी, और उसके बीच में समझ में आया तो किसी का रिवीजन भी कर रहे हैं, वो अपने तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन 20 दिन तक वही सब्जेक्ट पर आप, डिस्क्रिप्शन में भी हम इसका लिंक दे देंगे, वहां से भी जाके आप परचेज कर सकते हैं। कमेंट जरूर करिएगा कि हमारा नेक्स्ट वीडियो क्या होगा, इस बुक पे होगा या किसी और बुक पे होगा, कमेंट जरूर आप लोग करिएगा। और एक बात और कि मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, बहुत सारे वीडियो इस चैनल पर आते रहते हैं और भी आगे आते रहेंगे, पहले भी डाली गई है। तो वो प्लेलिस्ट अगर आप विजिट करना चाहते हैं कि आप लोग के फायदा के लिए कौन कौन सा वीडियोज डाला गया है, तो यहाँ एक लिंक आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप सभी वीडियोज आप देख सकते हैं। और आपको बता दें कि एक मेरा नया चैनल जो है, जिसपे हम इतिहास का ही कोई मध्यकालीन, आधुनिक या प्राचीन स्टार्ट करने वाले हो, तो हम आपसे पूछ लेंगे। उस चैनल से जाकर आप जल्दी से जुड़ जाइए, उस पर एक भी वीडियो अभी नहीं डाले गए हैं, एकदम साफ सुथरा चैनल होगा, वहाँ सिर्फ पढ़ाई की बातें की जाएंगी, पढ़ाई किया जाएगा। उस चैनल का लिंक यहाँ पे आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, जाके जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहीं तक रखते हैं वीडियो को, उम्मीद है आप लोग को सभी चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को आप लोग काफी एंजॉय किए होंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो इसको एक लाइक कर दिए और शेयर जरूर कर दीजिए उन लोगों में जो नए लोग हैं, जुड़े हैं कंपटीशन में, ताकि उनको इस बुक संबंधित सारी जानकारियों का पता चल सके। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी अंदाज के साथ, इसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।